अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पार्ट 2 की बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस की, जिसमें मैं पैथोजेनेसिस बताऊंगा टाइप 1 डायबिटीज़ की। तो यहाँ तक मैं भी पढ़ाऊंगा बिफोर द पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। अब वी नो कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ के, इसमें जो आइलेट्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है प्राइमरीली बाय द इम्यून इफेक्टर सेल्स विच आर रिएक्टिंग अगेंस्ट द एंडोजीनस बीटा सेल एंटीजेंस। चाइल्डहुड पे डेवलप करती है एंड इट मैनिफेस्ट एज प्यूबर्टी एंड इट प्रोग्रेसेस विद एज। जिन पेशेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है दे ऑलवेज रिक्वायर इंसुलिन फॉर सर्वाइवल। अगर इनको इंसुलिन नहीं दी जाएगी या किसी भी वजह से अगर इंसुलिन लेना छोड़ दें, एक्सीडेंटली अगर एक वक्त की लेना छोड़ दें, तो इनमें ज़्यादातर वो हो सकते हैं सीरियस मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जो कि हम क्लिनिकल फीचर्स की डिटेल में पढ़ेंगे कि इन लोगों को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है एंड समटाइम्स कोमा की स्टेट भी हो जाती है। अब किन इंडिविजुअल्स में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, एक तो कुछ इंडिविजुअल्स जिनकी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी हो, देखा गया कुछ ऐसी HLA की जीन्स हो जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म आ गया हो, लाइक HLA-DR3, HLA-DR8, HLA-DR4 सॉरी एंड HLA-DQ8 हैप्लोटाइप की जो जीन्स हैं उनमें अगर पॉलीमॉर्फिज्म आ जाओ, दोज इंडिविजुअल्स आर मोर ससेप्टेबल ऑन डेवलपिंग टाइप 1 डायबिटीज़। एंड कुछ नॉन HLA जीन्स भी देखी गई हैं, लाइक ऐसा हुआ कि जो इंसुलिन जीन है उसका जो अपना प्रोमोटर रीजन है वहाँ पे कोई वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स आ गए हों, दैट ऑल्सो लीड्स टू टाइप 1 डायबिटीज़। उसके अलावा ये भी देखी गई है कि लॉस ऑफ इम्यून टॉलरेंस, स्पेशली जो टी सेल वाली टॉलरेंस होती थी, कि नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ इंसुलिन रिएक्टिव टी सेल्स ऑल्सो लीड्स टू type 1 diabetes due to polymorphism in different genes like your CTLA4 and PTPN22, जो कि हमने थायराइडाइटिस ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस के केस में भी पढ़ी थी ये जीन्स। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी यही है जो याद रखनी है, HLA-DQ8, HLA-DR3, HLA-DR4 नॉन HLA जीन्स और CTLA4 एंड PTPN22। वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ऐसा देखा गया, एक हमने पिछले साल पढ़ा था मैकेनिज्म मॉलिक्यूलर मिमिक्री, कि कुछ वायरसेस ऐसे देखे गए हैं विच शेयर द एपिटोप्स विद द आइलेट एंटीजेंस। अब होता क्या, जब इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है इन वायरस के खिलाफ, तो सिंस द एपिटोप्स आर सिमिलर टू आइलेट एंटीजेंस, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनकी क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है। एज अ रिजल्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो वायरस के बजाय जो हमारे अपने आइलेट टिश्यूज़ होते हैं, आइलेट एंटीजेंस हैं, उनके खिलाफ काम करने लग जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉलिक्यूलर मिमिक्री। अब मैकेनिज्म्स के होते हैं बीटा सेल डिस्ट्रक्शन के, जो ये वाला पैराग्राफ है ये बेसिकली इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपने इससे याद रखना है, इस फिगर को याद रखना है। बेसिकली ये देखा गया कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। अब वो 3 स्टेजेस क्या होती हैं? जो स्टेज 1 होती है, स्टेज 1 इज डिफाइंड एज ऑटो इम्यूनिटी पॉजिटिव, नॉर्मोग्लाइसीमिया एंड प्री सिम्टोमेटिक टाइप 1 डायबिटीज़, के दीज इंडिविजुअल्स दे हैव डेवलप्ड 2 और मोर आइलेट ऑटो एंटीबॉडीज़ लेकिन दे आर स्टिल नॉर्मोग्लाइसेमिक। दिस इज स्टेज 1। स्टेज 2 क्या होती है? उसमें भी ऑटो इम्यूनिटी पॉजिटिव होती है, डिसग्लाइसीमिया हो चुका होता है एंड प्री सिम्टोमेटिक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, कि देर इज़ इंक्रीजिंगली सिवियर लॉस ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस ड्यू टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द बीटा सेल मैस, लेकिन ओनली फ्रैंक सिम्टम्स यानी माइन्यूट सिम्टम्स, ठीक है, जो फ्रैंक सिम्टम्स हैं मतलब कि जो मेजर सिम्टम्स होते हैं दे आर स्टिल एब्सेंट इन दिस स्टेज, प्री सिम्टोमेटिक स्टेज होती है। लास्टली जो स्टेज 3 होती है विच इज़ अगेन ऑटो इम्यूनिटी पॉजिटिव। ऑटो इम्यूनिटी पॉजिटिव क्या रखना है वो तीनों स्टेजेस में मिलेगी। ये भी डिसग्लाइसीमिया की स्टेज होगी। अब ये सिम्टोमेटिक टाइप 1 डायबिटीज़ की स्टेज होगी कि इसमें मोर देन 90% ऑफ द बीटा सेल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। सारे जो मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं हमको, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, कीटोसिडोसिस, ये सब हमको इस स्टेज में मिलेंगी। और ये देखा गया कि जब जो स्टेज 2 आती है, स्टेज 2 में द चांस ऑफ डेवलपिंग टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ अराउंड 75%, वेयर एज स्टेज 1 में जो चांस होता है ऑफ डेवलपिंग सिम्टोमेटिक टाइप 1 डायबिटीज़ वो लेस देन 50% होता है। तो एक तरफ से हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा फैक्ट आ जाता है। तो ये स्टेजेस याद रखनी होंगी, तीनों स्टेजेस यहीं पे भी लिखी हुई हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तीनों में ऑटो इम्यूनिटी पॉजिटिव होगी। पहली स्टेज में नॉर्मोग्लाइसीमिया होगा, बाकी 2 में डिसग्लाइसीमिया, और पहली दो स्टेजेस में प्री सिम्टोमेटिक होगी, आखिरी स्टेज सिम्टोमेटिक होती है। तो ये इसमें से यहाँ से याद कर लेनी है। अब फंडामेंटल इम्यून एब्नॉर्मेलिटी क्या देखी गई है टाइप 1 डायबिटीज़ में? जो फंडामेंटल इम्यून एब्नॉर्मेलिटी देखी गई है, जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी, कि टी सेल्स की जो टॉलरेंस है वो लॉस हो जाती है। फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस इन टी सेल्स विच आर स्पेसिफिक फॉर आइलेट एंटीजेंस, एज अ रिजल्ट देयर इज डिफेक्टिव क्लोनल डिलीशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स इन द थाइमस। अब सेल्स थाइमस में ये सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स प्रॉपरली डिलीट नहीं हो पाते, तो होता क्या है, देयर आर डिफेक्ट्स इन द फंक्शंस ऑफ तो एक तो ये फैक्टर होते हैं। दूसरा फैक्टर ये देखा गया कि देयर आर डिफेक्ट्स इन द फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स या एबनॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द अफेक्टेड टी सेल्स टू द सप्रेशन बाय रेगुलेटरी सेल्स, कि बेसिकली इन शॉर्ट जो टी सेल की सेल्फ टॉलरेंस है वो लॉस हो चुकी है। ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स आर प्रेजेंट हैं एंड दे आर नॉट ओनली सर्वाइविंग बट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू द सेल्फ एंटीजेंस प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक बी सेल्स। और इनकी इनिशियली एक्टिवेशन कहाँ होती है? इनकी इनिशियली एक्टिवेशन होती है पेरी पैंक्रियाटिक लिम्फ नोड्स के लेवल पे। तो मेन चीज़ याद रखनी है कि जो सेल्फ टॉलरेंस है टी सेल्स की वो इसमें लॉस हो चुकी होती है।
एंड इसके अलावा और क्या क्या इसमें हमें देखेगा, ये देखा गया कि जो एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं जिसमें हेल्पर 1 टी सेल्स जो आते हैं जैसे क्रीसेटन साइटोकाइंस लाइक इंटरफेरॉन गैमा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो कि बीटा सेल्स को वो करते हैं, डैमेज करते हैं। सिमिलरली जो CD8 साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं वो देखा गया कि वो डायरेक्टली बीटा सेल्स को डैमेज कर देते हैं। उसके अलावा ये देखा गया कि जो इम्यून अटैक्स होते हैं दे आर अगेंस्ट इंसुलिन एज वेल एज द बीटा सेल एंजाइम विच इज़ नोन एज ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, इसके खिलाफ भी क्या कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट हुआ होता है। और ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो भी देखा गया कि वो एक तो आइलेट के एंटीजन के खिलाफ, इस एंजाइम के खिलाफ और इंसुलिन के खिलाफ कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ भी बन जाती हैं जो कि यूजली प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में बनने लग जाती हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। आई होप इजीली समझ में आ गया। मेन चीज़ जो है वो इसकी स्टेजेस वाला पार्ट याद रखना है एंड याद रखने के ज़्यादा टी सेल की सेल्फ टॉलरेंस की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द वीडियो। आई होप इजीली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।